नमस्कार बच्चों, बीसीए वाले के इस हिंदी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और आज आपको हिंदी में हम पढ़ा रहे हैं क्लास 10th का वर्णिका। और ये वर्णिका का पहला कहानी है जिसका नाम है दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा अर्थ में ही समझ रहा है कि एक ऐसी व्यक्ति, ऐसी महिला जिसका नाम मगम्मा है और वो बेच रही है दही। उसकी कहानी है, उसके घर का कहानी है, इसलिए इसको नाम कहा गया दही वाली मगम्मा। और इसके लेखक हैं श्रीनिवास जी। कौन है? श्रीनिवास जी इसके लेखक हैं। वो कहाँ के लेखक हैं? तो वो एक कन्नड़ भाषा के लेखक है। कन्नड़ भाषा के एक साहित्य प्रतिष्ठित साहित्यकार भी रह चुके हैं। कौन? श्रीनिवास। कर्नाटक के कोलार में इसका जन्म हुआ था। किसका? श्रीनिवास जी का। कब हुआ था? 6 जून 1891 ईस्वी में। लेकिन इस कहानी को जो आप पढ़ रहे हैं, हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो इसका अनुवाद करने वाला बी.आर. नारायण था। बी.आर. नारायण का ही देन है क्योंकि इस कहानी को हम लोग पढ़ सकते हैं, तो कन्नड़ भाषा हम लोग पढ़ नहीं पाते, है ना। तो कहानी यहाँ पे क्या है, ध्यान समझिएगा। ये कहानी बस अपने अधिकार की कहानी है। माँ चाहती है कि बेटा पे मेरा अधिकार है, और पत्नी चाहती है उसके बेटा अर्थात मेरे पति पे मेरा अधिकार है। माँ अपने बेटों के अधिकार के लिए क्या? माँ अपने बेटों के अधिकार के लिए और पत्नी अपने पति के अधिकार के लिए इस होड़ ईर्ष्या की लड़ाई को ही ये कहानी है। इस कहानी में होता क्या है? दही वाली मगम्मा कहाँ की है? तो अवलूड़ के वेंकटमपुर का है। कौन का है? वेंकटमपुर की है महिला। कौन? दही वाली मगम्मा। उसका गांव का नाम क्या है? अवलूड़। अवलूड़ के वेंकटमपुर में रहती है। कौन? दही वाली मगम्मा। मान लो ये एक बुढ़िया है ना? बात समझना, हंसना नहीं है। क्यों? मान लो ये इस तरह है, ठीक है, और रोज माथे पे दही बेचती है ना, ठीक है ना, दही बेचती है। और इसका घर कहाँ है? इसका घर है, पता, इसका पता है। ध्यान समझिए, कहानी याद हो जाना चाहिए। अवलूड़ के वेंकटपुर। ये दही वाली मगम्मा है, इसका घर है, पता है अवलूड़ के वेंकटमपुर में। इनका पुत्र है, पुत्र है ना। अब इसका पुत्र की पत्नी है, पत्नी है, इसका नाम है कौन सी? नजम्मा। और इसका एक पोता भी है, इसका बेटा। समझिएगा, पूरा कहानी का कोई मुख्य पात्र कौन है? तो ये दही वाली मगम्मा है। ये दही वाली मगम्मा क्या करती है? डेली गांव गांव घूमती है और गांव गांव घूम के दही बेच रही है। तो वो श्रीनिवास के यहाँ जाती है। श्रीनिवास भी बैठ के वहां रहती है, वो भी उससे बात करती है। श्रीनिवास या महिला है ना। तो दही बेचती है, तो डेली अगर किसी के यहाँ संबंध तो बन जाता है ना। कोई आदमी डेली हमारे यहाँ दूधे पहुंचाने आएगा, उससे संबंध बन जाता है। दही बेचने आ रहा है तो गई, बैठ के अपना कहानी सुनाती है। वो अक्सर कहानी सुनाती है कि जानते हैं माँ जी, अपने पति को बस में रखने के लिए 3 तरह से रहना पड़ता है। सर धस के रहना पड़ता है हमेशा, तब पति छोड़ता है साथ में, नहीं तो पति दूसरे को देखने लगता है। चर्चा करती, बढ़िया आदत है, इस जाएगी अगर तो इस चर्चा करती है उसके पास। श्रीनिवास इसका भी घटनाक्रम को बात कर रहा है। तो फिर कुछ दिन मगम्मा दही बेचने नहीं आती है। मगम्मा दही बेचने नहीं आती है, और 15-20 दिन के बाद फिर दही बेचने के लिए श्रीनिवास का घर है बंगलुरु में दही बेचने पहुंचती है। कौन? दही वाली मगम्मा। जब मगम्मा दही बेचने बेचती है तो श्रीनिवास जी बैठा के पूछती है, बहुत दिन हो गया मगम्मा, अब नहीं आती हो डेली, तो क्या करे माँ जी,
अब कमा के हम करेंगे क्या, किसके लिए कमाएं। अब तो सोच रहे हैं कि 2-4 दिन दही बेच लेंगे अपना, तो ऐसे मौज से जिंदगी जी कट जाएगा। अब ऐसा बात बोले जिसका बेटा है, पुतौ है, पुता, उसके लिए सब बात बोले तो क्या मगर कोई बात क्या बोले। मगर माँ जी, हमारी बहू जो है अपने बेटे को मार रही थी कोनो बात पे, तो हम उसको बचाएंगे नहीं? बताइए, मेरा पोता नहीं बचाएंगे? हाँ, बचाओगी। बताइए, उनसे उनको हम बचाने गए और हमसे लड़ गई वो, लड़ गई है, झगड़ा हो गया है घर में। वो दीदी हम बेचारों का सुना नहीं है, और बेटा आया बोलता है माँ तुम अलग हो जाओ। मेरा बेटा भी मेरा नहीं रहा, बताइए ना। 2 साल पहले आई है बहुड़िया, उसका हो गया, हमारा हम तब पाले पोसे कोई बात नहीं। टेंशन में आ गई। अब एक गांव की महिला है तो सही सोचेगी ना, तुम्हारे आसपास में सही होता होगा। ये कहानी है, ये सच में बात है, किसी एक व्यक्ति कहानी नहीं है, ये हर घर की लगभग कहानी है। तो मगम्मा अब अलग रहने लगी, दही बेच रही है, पूरा अपना दही बेचने में बिजी रहती, दही बेची अपना, आई अलग में रहती है। आपको कोई दिन आई तो कुछ लेके आई, खाई पी, है ना। पर क्या करती, पोता को चला चला के बुला लेती कभी भी, है ना, खिलाती है। लेकिन अब आजकल क्या करने लगी मगम्मा, पैसा का बर्बादी करने लगी है। मखमल वाला ब्लाउज पहनती खरीद के। मखमल का ब्लाउज पहले था ना महंगा भी था, वॉलवेट वाला कपड़ा मिलता था, वो कपड़ा वाला जो था ना, कपड़ा पहले कॉस्टली मिलता था, तो मखमल का ब्लाउज पहनती है। गांव वाला सब देखता है, हंसता भी है, कैसा बुढ़िया है आज से, बुढ़ारी में सिंगार करता है बेसी, सस्ती से बढ़ती है, अच्छा से रहती है, बात समझो। तो बाद बदलता है कि उसका गांव का एक आदमी जुआरी था, जिसका नाम था ये है, देखो ये लड़का है, हाय जुआरी टाइप का मुंह है इसके पास, कर करा ऐसे पूरा मुंह है। इसका नाम है क्या? रगम्पा। इसको पता चला बुढ़िया जो है अब तो बेटा से अलग है। अब बेटा इसको देखता, पुतौल को देखता, इस घर में कोई नहीं है। एक काम करते हैं, बुढ़िया के पीछे लग जाते हैं, पैसा ठगेंगे इससे। तो बुढ़िया उसका सिंगार में रहती है, सब कुछ रहती है, तो वो दही जब बेच के आती है ना, तो उसका पीछे लग जाता है, बोला तुम्हारा देखो, तुम्हारा बेटा तुमको देखता है नहीं देखता है, तो वही ना, उसको पटियाने की कोशिश करता है बुढ़िया को कि तुमको ना हम हमारे पास हम खिलाएंगे पिलाएंगे, क्या हो गया, तुम दही बेच के ला देना, हमको हम करेंगे। पैसा बुढ़िया के पास जमा करके रखा हुआ होगा पहले से, है ना। अब क्या हुआ, ये बात पुतौ को समझ पता चल जाता है। पुतौ को पता, पुतौ तो पुतौ हो गई, उसने साला हमारा सास का पैसा, हमारा ससुर का पैसा कोई और ले ले, ऐसा होने देंगे? और हम रगम्पा से अगर लड़ जाएंगे, बुढ़िया और तन के ले जा, क्या करे कि सांप भी ना मरे और लाठी भी ना टूटे, सांप भी मर जाए और लाठी भी, क्या करा जाए। तो अपना बेटा को धीरे धीरे बुढ़िया के पास भेजा चालू करता है। बुढ़िया के पास गई, खाई पी। बुढ़िया को अपना पुतौ से लगाव नहीं है, लेकिन वो बच्चा से तो लगाव है। खिला पिला रही है, पास बोल रही है, पूरा कुछ लाई, बाजार से गई तो कहीं रहते थे, उसके लिए मलाई निकाल रहे थे, खेगा मेरा पोता खाएगा, खिलाता था। पोता खूब खिला रहा है, पिला रहा है। धीरे धीरे रगम्पा भी, उसका बेटा भी देख सारा सब पैसा खत्म हो जाएगा। माँ साथ में रहेंगे, छोड़ो ये सब बात, गुस्सा बहुत हुआ, ये हो गया। बाद में सब मिलके एक संयुक्त परिवार के रूप में रहने लगता है। तो मतलब ये बात समझना, ये कहानी बहुत बड़ा चीज है। अब कहानी में पूछता है कि आप ना दही वाली मगम्मा का चरित्र चित्रण करें, तो चरित्र चित्रण कर सकते हैं। दही वाली मगम्मा कहानी जैसे चल रहा है, इसमें लिखना है कि दही वाली मगम्मा कौन शहर के थे? अवरुल के वेंकटमपुर की रहने वाली थी। उनका एक बेटा था, एक पुतौ थी और एक पोता था। अब पोता के कारण सास और बहू में लड़ाई हो गया था, और जिस कारण से इसका
ऐसा हुआ घटना का गोली देना 5 नंबर आया था। या कोई पूछता है कि सास बहू में किस बात की लड़ाई थी, तो सास बहू में पोते को उद्धव ने जो पोते को मारा था, इस बीच में इसके कारण लड़ाई थी। अब ये भी आता है कि सास ने बहू ने रगम्पा ने, है ना, क्या नाम है, नजम्मा ने सास को मनाने के लिए कौन सी विधि अपनाई, कौन सा तरीका अपनाया? तो अपने बेटे को सास के पास भेज के ये अपनाया, तो क्या हो गया, मिल के रहने लगी, बेटा मान गया, पुतहू मान गई, है ना। अब सास के पीछे कौन पड़ गया था? तो गांव का एक नशेड़ी जुआरी लोग, कौन था, रगम्पा, उसके पीछे पड़ गया था कि ना। और है क्या ना, यही कहानी था। कहानी है बहुत बड़ा, लेकिन इसको सारांश करके हम बता दिए। मेन कहानी का फैक्ट यही है, और इससे बाहर और कोई भी कहानी में नहीं है। ऐसे कुछ एक्स्ट्रा है कहानी में नहीं। तो पहला बात जानिएगा कि ये आप पूछता है ये किस भाषा की कहानी दही वाली मगम्मा, तो ये कन्नड़ भाषा की कहानी है, और इसके लेखक श्रीनिवास जी हैं, और श्रीनिवास जी कन्नड़ साहित्य के एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित लेखक रह चुके हैं। और इसका अनुवादन कोई किया है अगर है तो BR नारायण। बात समझ में आई? दही वाले मगम्मा, रगम्पा, उसके पुत्र भी था, तो बहू भी था। बात क्लियर? तो आज यही कहानी खत्म करते हैं। अब अगला कहानी जब बताएंगे तब देखा। धन्यवाद।